आगे कंटिन्यू करना है अपने को, है ना? यस। yesterday we हाँ had yesterday we had seen the expansions वगैरह वो सब किया था हमने, करेक्ट? उसके हाँ बाद आगे किया था, कहाँ तक किया था याद है तुमको? याद तो रहना चाहिए। ये तुम हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन भी किया था हमने, ऑपरेशंस ऑन हाँ रियल नंबर भी किए हैं हमने, है ना? रियल नंबर किए थे ना हमने, लाइक हाँ। इफ यू ऐड टू करेक्ट ना? किए कि नहीं किए हमने? यस। हाँ किए। हम्म, 2 मिनट है, आई थिंक मेरा हेडफोन इज नॉट कनेक्टेड, विल कनेक्ट दैट ऑल्सो। आ रही है, सबसे बाहर से स्पीकर से आ रही थी, अब क्लियर आवाज आ रही है तुम्हारी। अब लग रहा है मुफीज ही बोल रहा है। चलो, so what happens to square roots? Okay, we are going to work on the square root part. Let's see that today. Square roots of the real number. Now how to represent that, या how to find out? जैसे अभी आपने देखा था रूट टू कैसे मिलेगा, रूट ये कैसे मिलेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे डेसिमल का स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है? इसका तो देखा था आपने, रूट टू, ये 1 और 1 किया आपने, ये रूट 2 हो गया, है ना? ये मिल रहा था हमको, ये चाहिए था, ये रूट 3 हो गया था, ये भी हमने देखा था, करेक्ट? ये सब देख लिया। हाँ अब मुझे चाहिए रूट ऑफ 3.5 और 35/10, दैट मीन्स एनी रियल नंबर, rational or irrational. The number can be rational, the number also can और be ये हाँ irrational. irrational। So for example 3.5 या 5.5 या 7.5 या 7.4, anything, उसका मुझे उसका मुझे स्क्वायर रूट ढूंढना है, ठीक है? So obviously it's not going to be on the scale that I can find it out, ठीक है? तो supposing I want to find for, let's take an example of 3.1, इसका स्क्वायर रूट हमको ज्योमेट्रिकली ढूंढना है, ओके? स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, x is 3, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस x is 3. तो ये तो आप मेजर कर सकते हैं स्केल के ऊपर, जो 1 2 3 4 उस बीच में जो आ गया ये 3.5, ये तो आप मेजर कर पाएंगे, दैट विल बी इजियर। बट व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ दैट? अगर उसका स्क्वायर रूट मुझे ढूंढना है, अगर उसका स्क्वायर रूट मुझे ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? ओके, उसका स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे? सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, whatever is in the under root, 3.5 है, 7.5 है, 7.4 है, 6.3 है, whatever is in the under root, okay? So वो I'll draw that 3.5 और उसको 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना, 1 सेंटीमीटर। लेट्स कॉल दिस A B C, 3.5 and this 1 सेंटीमीटर। अभी क्लियर? 3.5 यस। and 1 सेंटीमीटर, ओके? अभी ये जो नया ये मिला है मुझे AC, दैट इज 4.5, AC is 4.5, उसका आई यस। एम गोइंग टू फाइंड आउट, उसका आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट। डू यू नो हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट? नॉट बाय यूजिंग द स्केल, बिकॉज इफ यू यूज द स्केल इट विल बी 4.25। 4.2 तुम स्केल पर ढूंढ सकते हो, 4.3 ढूंढ सकते हैं, 4.25 थोड़ा सा मुश्किल है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इज, यू आर गोइंग टू टेक अ राउंडर एंड अ पेंसिल, okay? These are the two end points. You will measure this, whatever distance it is there, you will take on the rounder and pencil more than half of this, more than half of this. तो यहाँ हाँ राउंडर रख दिया, अप्रोक्सीमेटली इतना इतना ले लिया, तो अपने को मालूम पड़ता है इट इज मोर देन हाफ। यू कैन विजुअली सी इट, या यहाँ राउंडर रखो या पेंसिल रखो, फिर इसको थोड़ा सा ऐसा अंदर ले लो, मोर देन हाफ। यहाँ रखकर मार्क एन आर्क अप, वैसे ही राउंडर को लिफ्ट नहीं करते हुए जस्ट ब्रिंग द पेंसिल डाउन, मार्क हियर, ठीक है? एक आर्क इधर मार्क किया और एक आर्क तरफ मार्क किया, फिर राउंडर को लिफ्ट करो, ये वाले एंड पर रखो, फिर सेम डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको ज्वाइन करो, तो ये जो मिलेगा दिस विल बी योर मिड पॉइंट ऑफ AC, this will be your midpoint of AC। समझा कैसे आया? हाँ समझा ना?
सो यू गोइंग टू गेट द मिड पॉइंट ऑफ AC. अब ये मिड पॉइंट ले लिया आपने, मिड पॉइंट मिल गया. मिड पॉइंट मिलने के बाद राउंडर को अब यहां रखना है. कहां रखना है? यहां पर. और यहां रख के आइदर एट A और एट C, बिकॉज मिड पॉइंट है तो इक्वली रहेगा ना, कहीं पर भी रखो आप, A पर पेंसिल रखो या C पर रखो, इट्स गोइंग टू कम इक्वल ओनली. इट्स गोइंग टू कम इक्वल ओनली. A और C बोथ आर गोइंग टू कम इक्वल. तो यहां पर रखकर पेंसिल राउंडर, पेंसिल यहाँ पर ये रेडियस लेकर यहाँ पर you will make a semicircle. You will make a semicircle. Is this clear? क्या बनाएंगे आप? Semicircle with the distance half of AC. Radius will be half of AC. समझे? AC. उसके बाद में B जो 3.5 आपने ओरिजिन वहां पे सिर्फ एक, और वो जो सेमी सर्कल को कट करेगा, दिस डिस्टेंस विल बी रूट 3.5. समझे? दिस डिस्टेंस विल बी रूट 3.5. अब अगर 7.3 रहेगा, सेम थिंग, 7.3 लेना है, उसमें +1 करना है, 8.3 का लाइन बनाना है. ये हो गया आपका 7.3, ये हो गया 1, ये हो गया 8.3. लेट्स कॉल दिस PQR. ओके, PQ ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये R. फिर इसको, इसका मोर देन हाफ लेकर परपेंडिकुलर बनाना है, सेंटर मिलेगा, यहां रखकर यहां से मेजर करके इसको ज्वाइन करना है. सो दिस विल गिव यू दैट सेमी सर्कल. दिस विल गिव यू दैट सेमी सर्कल. फिर Q से आप बनाएंगे परपेंडिकुलर, फिर Q से बनाएंगे परपेंडिकुलर, which will give you that distance root 7.3. That will give you the distance root 7.3. Is that clear? Yes. Okay, so that is how you are going to draw the. अब आपको ये लाइन के ऊपर बोले ये डिस्टेंस तो मिल गया, बट आई वांट इट ऑन दिस लाइन. दैट्स ओके. ऑल यू नीड टू डू इज फ्रॉम हियर, फ्रॉम B, you have measured this distance. ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये डिस्टेंस है यहां से. दिस डिस्टेंस ऑन योर लाइन इज रूट 3.5. दिस डिस्टेंस ऑन द लाइन इज रूट 3.5. Are we clear till here? 5. Yes. Okay. एक 3.5 का बनाओ, तब तक मैं जरा नबील से बात कर लेता हूँ. नबील, कैन यू हियर मी? नबील? यस सर. ओके, अपना वीडियो ऑन करो ना बेटा. मालूम तो पड़े तुम कैसे दिख रहे हो अभी इतने दिनों के बाद. जी सर. सर क्या हुआ? रुको सर. हाँ हाँ, आराम से. रुको 2 मिनट. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. जगह बना रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम बेटा. नहीं, बहुत दिन हो गए ना, दिखे नहीं. तुमने बोला अभी कैसे चेंज हो गया, क्या क्या चेंज हो गया, कितना सब देखना तो पड़ेगा ना. तुम मेरे को देख रहे हो कि मैं गोरा हो गया, काला हो गया, कैसा हो गया, तो मुझे भी तो तुम दिखना चाहिए ना. इसके लिए मैं बोला वीडियो ऑन करो पहले. अच्छा, दूसरी बात, अभी स्कूल का टाइमिंग तुम्हारा 2:15 तक है ना? जी सर. ओके. वीडियोस में भेज रहा था, वो तो मिल रहे थे ना तुमको लास्ट 2 दिन से? देखे नहीं देखे तुमने? देखे कि नहीं देखे? नहीं सर. मैसेज तो मिला, वीडियो देखे क्या तुमने? नहीं देखे. ओके. नहीं सर. आज आराम से, और कल का भी दिन मिलेगा, कल संडे है, तो देख लेना. तो एटलीस्ट वील कवर अप टिल व्हाट वी हैव डन. स्कूल में कहां तक पहुंचे हैं तुम्हारे? व्हाट हैव यू डन इन स्कूल? स्कूल में मैथ्स में? दो सर. हाँ, देख कर बोलो. हाँ हाँ, बोलो बोलो. To integers or whole numbers. Okay,
whatever we have learned with respect to real number, with respect to whole numbers and integers, will also be applicable to real numbers. For example, now please write these down. Okay, write these down, because this will be the base for many things that are there. I'm going to give you some of those laws. Please let's write down those algebraic identities or algebraic laws that are there. Under root AB, under root AB is the same as under root A into under root B. Under root AB is the same as under root A into under root B. Okay, now under root, that means square root. The same thing will be there for cube root, fourth root, fifth root, nth root. Okay, even if it is just square root over here, if it was fourth root of AB, fourth root of AB will be the same as fourth root of A into fourth root of B. Okay, so every time it's not going to change, whether it is square root, whether it is cube root, whether it is fourth root, whether it is nth root, whether it is nth root, the same laws will be applicable throughout. Okay, for simplicity's sake, we are just writing square root. For simplicity's sake, we are just writing square root, but it is applicable even for nth root. It is applicable even for nth root. Even if it is an nth root of, this will be the same. It's not going to change. Okay, this is your first law. This is the first law that you have to remember. Are we clear with this? Yes. Nabil, Mufiz? Okay? Yes. This is the first law. So अगर multiplication के लिए वो applicable है, तो division के लिए भी तो similar law applicable होना चाहिए. If A into B के लिए ये law है, तो A divided B के लिए कोई अलग थोड़ी आएगा. क्या आएगा? नहीं आएगा. नहीं सर. तो आपके स्कूल ने इंपोर्ट किया है क्या कहीं चाइना से कुछ लाना मत है आजकल. ऑलरेडी तकलीफ दे रहा है सबको, चाइना से एक ही चीज लेकर आए हो. बाकी जगह से देख लो अगर किधर से मिलता है तो. है कोई ऐसा नया रूल तो नहीं है. The law remains the same. Same means what? Same means if it is root A divided by B. If it is root A divided by B, then it will be root A divided by root B. It will be root A divided by root B. What it means is, if supposing it is under root A upon B, so this will be nothing but root of A upon root of A upon root of B. Same law which was applicable for multiplication is applicable for division. Okay. Normally, whatever law is applicable for multiplication is applicable for division. Whatever is applicable for addition is applicable for subtraction. एक भी मिल गया आपको लॉ, मल्टीप्लिकेशन का मिल गया वही डिवीजन के लिए लगेगा, एडिशन का मिल गया वही सब्ट्रैक्शन के लिए. ये याद रखो. ओके, वी आर राइटिंग देम सेपरेटली बट यू शुड नो देम. देन वी हैड वन आइडेंटिटी, a plus b into a minus b or x plus y into x minus y. It is x square minus y square. You remember this identity? X square minus y square equals to x minus y into x plus y. ये याद है ना identity? हाँ. Yes sir. Same thing with respect to square roots. What it says, that's the third law. Under root उल्टा लिख रहा हूं मैं सिर्फ. ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला राइट हैंड साइड पे. नो चेंज. इक्वल टू वही रहेगा. अंडर रूट a माइनस b इंटू अंडर रूट a प्लस b इक्वल्स टू a माइनस b. इनसे सर a माइनस b कैसा? यहाँ तो स्क्वायर है. a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर. So square root of a square, it would be like this. Actually, it would come like this: under root a square minus under root b square. Up square or square root will cancel. Square and square root will cancel. So that is nothing but a minus b. B. You can directly apply this. Okay, if you come, sorry, it is एक छोटी सी mistake है इसमें. Sorry, that's what I was wondering. Now it works. Under root a minus under root b into under root a plus under root b. It will give me under root a square
minus under root b square, which is nothing but a minus b, which is nothing but a minus b. So the next question that comes to mind is, इसमें से एक का अंडर रूट नहीं रहा तो, दोनों का नहीं रहा तो अभी देखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है. अब इसमें से सिर्फ एक का अंडर रूट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए का अंडर रूट नहीं है. इट इज ए माइनस अंडर रूट बी इंटू ए प्लस अंडर रूट बी. नाउ प्लीज पे अटेंशन. जो यहां पर अंडर रूट में है वो यहां पर भी अंडर रूट में है. अल्टरनेट नहीं है कि यहां पर ए का अंडर रूट नहीं है और यहां पर बी का अंडर रूट नहीं है, ऐसा नहीं. इट इज द सेम टर्म. ओके, ए सिर्फ साइन चेंज है, माइनस अंडर रूट बी. सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ए इंटू ए इज गोइंग टू गिव मी ए स्क्वायर. ए इंटू ए इज गोइंग टू गिव मी ए स्क्वायर माइनस रूट बी इंटू रूट बी. रूट बी इंटू रूट बी इज रूट बी स्क्वायर, but root b square is nothing but b. Root b square is nothing but b. So a square minus b. Now why I am explaining all these things? ये आप आगे करके भी कर सकते हैं सॉल्व, बट ये सम्स जब आएंगे आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो it will save you lots of time. When we are solving, if we can apply this, it will save us lots of time. That's why we need to know this. That's why we need to know this. Okay? फिर अगर ऐसा रहा तो root a, if it is root a plus root b into root c plus root d into root c plus root d. तो क्या होगा, a plus b और यहाँ c plus d, चारों भी अलग अलग है. कुछ नहीं होगा, a into c, it will give me root ac plus a into d, root AD plus B into C, root BC plus root BD. Okay, that is what it will be. Directly you can expand. Root AC plus root BC, AD plus root BC plus root BD. ठीक है. एक और जो आपने बहुत पहले से सीखा है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट. बट इन प्लेस ऑफ a नाउ इट इज रूट a प्लस रूट b ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर वाज a स्क्वायर, तो यहां पर रूट a स्क्वायर प्लस 2 into root a into root b plus root b square. This is what would be the normal expansion. Instead of doing all that, I can directly say root a square is a 2 plus a plus 2 times root a into root b is ab and root b square is b. So it is a plus 2 root ab plus b. A root 2 root ab plus b. This is a plus b bracket square. You can write this directly when the sums are given. So these are the 6. अब b का माइनस आएगा. Okay, I have no दिया नहीं है, but we can write that down. Supposing it was minus, again the same logic would apply. Under root a minus under root b bracket square. This will be a minus 2 under root ab plus b. That's it. Okay. This is what would be a minus b bracket square with the under root वाला. सेम है जो रेगुलर अपन इंटीजर्स के लिए a minus b bracket square was a square minus 2ab plus b square. Same thing, but in place of a square, because there is a square root and square will cancel, we will get a. Similarly with b, square root and square will cancel and we will get b. Is that clear? Yes. ठीक है नबील? Yes, sir. Visible? Okay. Yes, Till sir. here have we understood?
Yes. These are identities, okay? These are identities. You can blindly use them. Blindly use them मतलब right तरीके से. मैं तो बोला सर आपने बोला blindly use it, तो मैंने use कर लिया, है ना? मुफीस तो बोला सर चाय बनाते टाइम पे भी मैंने यूज कर लिया, आपने बोला था ना blindly, तो वैसे blindly नहीं, in the right place and with the right substitution, है ना? तो सर ब्लाइंड है, ब्लाइंड को क्या दिखाई देता है क्या? ब्लाइंडली यूज करो, आपने बोला यूज कर लिया, वो प्लस का माइनस हो गया तो क्या कर सकते हैं? ब्लाइंड में हो सकता है, वैसे ब्लाइंडली नहीं. यू हैव टू यूज इट करेक्टली. But you can directly use this identities. It will save us lots of time when we are solving sums. Have you written all the 7 identities? Yes. Okay. So now we'll look at Yes, some sir. sums. Good. Now we'll solve some sums based on this. Okay. If you've understood this, you'll find that you'll not find it difficult when you're solving with under roots and all those things. जो under roots वगैरह में जो difficult जाता है लोगों को is because these concepts are not clear. ये concepts अगर आपके clear रहेंगे तो you'll not find it difficult. So let's see how to apply this. ये आप लोगों ने लिख लिया है, I'm erasing it. Okay. So based on these 6-7 identities that were there, we are going to solve some sums. These questions will come for your exam in section B and C. A में आने के तो chances कम है, 1 mark के लिए तो नहीं आएंगे, but 2 और 3 marks के लिए ये आ सकते हैं. Okay? Actually easy है. 5 plus root 7, 5 plus root 7 into 5 plus root 7 into 2 plus root 5. Now you'll see this is A plus B into B plus C into C plus D. A plus B into C plus D. And what was that? A plus B into C plus D was AC, AD, BC, BD. Correct? जिधर square root है उधर square root. So this I can safely say A into C. Pay attention. बाद में copy कर लो. I'll give you time. इधर देख लो. A into C. This was AC. Now see the long method to do this. I would say 5 into bracket 2 plus root 5 plus root 7 into bracket 2 plus root 5. Then I'll expand 5 into 2 plus 5 into root 5 plus root 7 into 2 plus root 7 into root 5 equals to 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 plus root 35. I can do this. I'll still get the same answer. Or I would directly apply the identity AC. Okay. By applying the identity, I'd get A into C, that is 10. AD 5 into root 5 plus 5 root 5. BC root 7 into 2 root 7, and BD plus root 35. I could directly do that. Not that this is wrong. Not that this is wrong, but time बच गया, fast हो गया, because you know the identity. Okay? And if you're going to have more sums, the more identities you know, the lesser time you will take, the more sums you will be able to solve. Otherwise, every sum, if you're going to take so much time, इवेंचुअली क्या होगा, जब सेक्शन डी में हम पहुंचेंगे टाइम ही नहीं रहता है हमारे पास. सर आ रहा सब था, टीचर ने पेपर ले लिए. पेपर क्यों ले लिए? क्योंकि टाइम खत्म हो गया. टाइम क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जहां पर टाइम यूज करना था उसकी गलत जगह पर हमने टाइम यूज किया. करेक्ट ना मुफीस? सो डायरेक्टली आई यूज दिस. इज दिस क्लियर? अभी कॉपी कर लो. सर वो ऊपर वाला भी करना है? मत करो, वो आइडेंटिटी के बगैर है. वो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप. ओके. If you're finished copying, let me know. Then we'll proceed with the further this thing.
Done, Mufis? Okay. This is the next one. 5 plus root 5 into 5 minus root 5. 5 plus root 5 into 5 minus root 5. A plus root b into a minus root b is a square minus b. A square minus b, which will be 5 square minus root 5 the whole square, which is 25 minus 5, which is 20. 25 minus 5, which is 20. So by applying the identity, I can solve it so fast. Otherwise, I go through that entire process and I will still get the same answer, 20, but it will take me 2 minutes more. And 10 sums taking 2 minutes more is 20 minutes in your exam, which is a big time, isn't it? Okay, is done? Done. Done, sir. Also done? Good. Let's Yes, look sir. at one more example now. Root 3 plus root 7 the whole square. आप लोग करो कोशिश. Root 3 plus root 7 the whole square. Root 3 plus root 7 the whole square. Root 3 plus root 7 bracket square. This is root a plus root b bracket square. वो वाला identity हम use करेंगे. Root a plus root b bracket square. We'll use that identity. That is a plus 2 root ab plus b. So here a will be 3 plus 2 root ab, 3 into 7 plus b, that will be 7. Directly I can write that, which is 3 plus 7, which is 10 plus 2 root 21. 10 plus 2 root 21. Directly I'm going to apply the identity. I'm not going to bother with expanding, then solving, then doing all those things. I can directly use the identity. Root a plus root b bracket square is a plus 2 root ab plus b. A is 3, 2 is 2, root is root, a is 3, b is 7 plus b, that is 7. 3 plus 7 is 10, 2 root 3 into 7 is 21. Correct na? 3 7 is 28. कितना है? 21. पक्का? 21. Okay. So that's how we are going to solve this also. One more we will see. That is, see, I'm sure you all can do this also. Root 11 minus root 7 into bracket root 11 plus root 7. Root 11 minus root 7 into bracket root 11 plus root 7. Root a minus root b into root a plus root b is a minus b. It is a minus b. That is 11 minus 11 minus 7, which is equal to 4. 11 minus 7, which is equal to 4. ठीक है? ये बेसिकली जो लॉज अपने लिखे थे उसका एप्लीकेशन देखा है. Nothing new. We have not learned any rocket science over here. We've just seen how A, B, C की जगह पर numbers आएंगे तो क्या होता है. That is all that we have seen. Are we clear with this application so far? Now we are going to learn one important concept which I want you all to know. Okay, something called as rationalizing. Rationalizing the denominator. At times in higher classes you might also have to rationalize the numerator. Normally we rationalize the denominator. Sometimes we may have to rationalize the numerator. So ये जो rationalizing term है, okay, that is important. What does rationalizing mean and how it is to be done? Okay, that is what we are going to see today. Rationalizing means irrational number नीचे है, उसको
रैशनल बनाना है, इरैशनल को रैशनल बनाना है. Okay, that is what it means. It could be the numerator, it could be the denominator. Whichever part is irrational, we have to make that rational. Normally, in a fraction, normally whenever we are solving a sum and we come across a fraction, we are not supposed to leave the denominator as an irrational number. We are not supposed to leave the denominator as an irrational number. We are supposed to convert it. We are supposed to convert the denominator into a rational number. So उसमें कई बार ऐसा होता है, when you convert the denominator into rational, the numerator becomes irrational. That is okay. The numerator will become irrational. That is okay, but we would want the denominator always to be a rational number. Okay, so we will see next year it's going to be even more imperative and more important that you have the denominator as rational. So how to do that? For example, let's look at a very simple example. 1 upon root 2. We have already seen that root 2 is an irrational number. Uska proof, as I said, we'll be proving it next year. We'll be proving that this number root 2 is irrational, that we are going to prove next year. This year we have accepted the root 2, root 3, root 5, root 7, pi, all these, root 15, all these are irrational numbers. We have just accepted it. Iska proof agle saal rahega. That we'll see later on. Right now we have to convert this. See here the denominator is irrational. Root 2 is in the denominator. So the denominator is irrational. Isko rational banana. One of the simplest way to make a number rational. अगर वो स्क्वायर रूट है, उसी के स्क्वायर रूट से उसको मल्टीप्लाई करो. ये रूट 2 है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. So what will be root 2 into root 2, which is root 4, which is nothing but 2, and 2 is a rational number, isn't it? So the simplest way is root 2 है, root 2 से multiply कर दो. Root 2 है, root 2 से multiply कर दो. It is going to become rational. But if I multiply this by root 2, if I were to say this is 1 upon root 2 into root 2, which is 1 upon root 4, which is equal to 1 upon 2. Now 1 upon root 2 cannot be equal to 1 upon 2. Can it be? 1 upon root 2 can never be equal to 1 upon 2. These are two different values. 1 upon root 2 will give me a different value. 1 upon 2 is going to give me a different value. In fact, if I were to tell you what is the exact value, just for our understanding sake, so what will I get? Supposing I divide 1, okay? If I divide 1 by root 2, the answer that I'm going to get here is 0.7, okay, 1. And if I divide this by 2, I'll get 0.5. Now, are these two equal? Is 0.71 equal to 0.5? So, kahan galti ho rahi hai? We are going wrong, na? If I write it like this, that means I've changed from 0.71 to 0.15, and I'm putting them equal, which is wrong. So, what do I do? The mistake that I have done is, it's not mistake. I've multiplied the denominator by root 2. So ये value change किया मैंने, लेकिन numerator I have to also multiply the numerator by root 2. Because when I multiply by root 2 upon root 2, in short I'm multiplying by 1. When I'm multiplying and dividing by the same number, I'm multiplying by 1. And when I multiply by 1, the value doesn't change. Does it change? 7 ones are? कितना होता है मुफीस? 7 ones are 17. कितना होता है? 7 ones are 7. 15 ones are? 15 ones are? So when I multiply by 1, it doesn't change. When I multiply or divide by 1, it doesn't change. So now this will become root 2 upon 2. And when I divide root 2 by 2, my answer is still the same. When I divide root 2 by 2, if I were to divide root 2 by 2, what will I get? Same,
0.71. If I were to divide root 2 by 2, I'll get the same answer, 0.71. Okay. So this is also 0.71. This is also 0.71. But now what has happened is, here the denominator was irrational. Here the denominator is rational. The denominator which was irrational has now become rational. Of course, you will say, sir, lekin numerator irrational hua. That is going to happen. That can happen. But that is not a concern because we had to rationalize the denominator. Is this clear, Nabil? Yes, sir. Yes, sir. ये कॉपी कर लो. This is how you are going to rationalize. Simplest जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, उसी से मल्टीप्लाई कर लो, उसका स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर हो जाएगा तो इरेशनल से वो रैशनल बन जाएगा. रैशनल बन जाएगा, आगे अपना काम आसान हो जाएगा. This is a very basic example. ये करो. Now I could have multiplied and divided it by root 8 also. Okay, if I had multiplied it and divided by root 8 also, I would have get. But I'm not going to make my life complicated. I will prefer to multiply by the same number so that I get it faster and simpler. Okay, please write this down. Then we'll see further rationalization. पहले इतना तो लिख लो आप. हो गया ना? Good. Okay. Now let's see कि सर ये तो हो गया रूट 2 है. अभी कभी ये ऐसे आ जाता है. Supposing instead of root 2, now I get it like this, 2 plus root 5 denominator में. अब इसको rationalize करना है. Now it's a simple multiply by root 5 upon root 5. Simple, isn't it? Let's see what happens. This will become root 5 upon root 5 into 2 will be 2 root 5 plus root 5 into root 5 is 25 root, which is root 5 upon 2 root 5 plus 5. Now this 2 root 5 is still an irrational number. 2 root 5 is still an irrational number. 2 root 5 is still an irrational number. So how to solve that out? Just check. I'll just take this call. होल स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर. और न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई, सो इट्स गोइंग टू रिमेन एज 2 माइनस रूट 5, which is going to remain as 2 minus root 5. But 2 square is 4 and minus 5 square is minus 5. Okay, which is going to become 2 minus root 5 upon minus 1. 2 minus root 5 upon minus 1. Okay, and we do not write minus sign in the denominator, so this will become minus into bracket 2 minus